प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। बात करेंगे उत्तराखंड की। अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मां अग्नेरी मंदिर में चैत्र अष्टमी मेले 2025 का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेला सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को भी संजोए हुए है। तो वहीं सीएम धामी सभी लोगों को अष्टमी और रामनवमी की भी शुभकामनाएं दी। भारत माता की, भारत माता की, अग्नेरी मैया की, अग्नेरी मैया की। मंच पर आसीन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोगी के रूप में आपको बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय सड़क परिवहन, जिसका सर्वाधिक काम हमारे राज्य में है, उसके मंत्री का दायित्व है। भारत सरकार के ऐसे हमारे मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी, इस द्वाराहाट विधानसभा के माननीय विधायक श्री मदन सिंह बिष्ट जी, पूर्व विधायक श्री महेश नेगी जी, उत्तराखंड पलायन आयोग में और अनेक कामों के लिए लगातार राज्य सरकार में और भारत सरकार में इस क्षेत्र की पैरवी करते हैं हमारे युवा नेता पलायन आयोग के सदस्य भाई अनिल सिंह साई जी, पूर्व जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट जी, अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री घनश्याम भट्ट जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, अग्नेरी मेला समिति के अध्यक्ष दयाल सिंह जी, नारायण सिंह रौतेला जी, बिंदेश्वरी पांडे जी, सदानंद पांडे जी, गजेंद्र सिंह नेगी जी, पूरन संगीला जी, गंगा सिंह रावत जी, दीपू नेगी जी, जीवन नेगी जी, कुबेर कठायत जी, डॉक्टर कुलदीप बिष्ट जी, दायित्वधारी हमारे मेरे साथ श्री शिव सिंह बिष्ट जी, हमारी दीदी जिनको अभी उत्तराखंड सरकार में दायित्व की सूची में उनका भी नाम आया है, गंगा बिष्ट जी, रवि अग्रवाल जी और हमारी ब्लॉक प्रमुख जी, नगर पालिका की चेयरमैन जी, सभी उपस्थित हमारे मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस चैत्राष्टमी के मेले में बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे जिलाधिकारीगण श्री आलोक पांडे जी, श्री पिंचा जी और सभी जो अनेक स्टॉल विभिन्न विभागों के लगे हुए अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और उस मंच पर बैठे हुए हमारे विभिन्न विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, पूर्व सैनिकगण, मैं सबसे पहले तो हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सभी का इस मेले में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और बहुत देर हो गई तो क्या घाम तो न लग गयो, भूख तो न लग रहे, थोड़ थोड़ लग गए शायद हैं, घाम लग गई थी या घाम लग रही शायद न लग रहे हो? अच्छा हाथ उठा कर न लग रहे हो कैसे? तब ठीक है। अरे हमारे मंच पर आसीन हमारे यहीं बगल के हमारी विधानसभा के रानीखेत के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी भी हैं। इसमें पता नहीं लिस्ट में कुछ गड़बड़ इन्होंने पता नहीं, तो सभी उपस्थित। मैं कत्यूर वंश की कुलदेवी और संपूर्ण गेवाड़ क्षेत्र की रक्षक मां अग्नेरी को शीश झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि वो हम सब पर
अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में आकर मां अग्नेरी के चरणों में उपस्थित होकर मुझे भी, और ये बड़ा शुभ अवसर है जहां हमारा चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिवस है और विक्रम संवत हमारा 9 संवत्सर भी प्रारंभ हुआ है। और ऐसे अवसर पर आप सबके बीच में आकर बहुत शांति भी प्राप्त हो रही है, ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है। सच में भाइयों बहनों, रामगंगा नदी के तट पर विराजमान मां अग्नेरी का ये दिव्य धाम हमारी आस्था, परंपरा और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। मां अग्नेरी का ये पावन धाम सदियों से हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है और गेवाड़ घाटी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां अग्नेरी हमेशा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करती है, उनके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करती है। ये ऐतिहासिक मेला भी मां अग्नेरी की कृपा से प्रारंभ हुआ था जब वर्ष 1902 में हैजा महामारी के निवारण के लिए चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर इसकी शुरुआत की गई थी। मां की कृपा से ये मेला वर्ष प्रतिवर्ष और भव्य होता जा रहा है और विस्तार रूप लेता जा रहा है और शायद इसीलिए मुझे और आज आदरणीय अजय टमटा जी को आप सबके बीच में मां की कृपा से आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि ये ऐसा देव स्थान है कि कोई भी अपनी इच्छा से ऐसे स्थानों पर नहीं आ सकता जब तक कि मां की कृपा न हो, मां की इच्छा न हो। मैं समझता हूं कि आप सब लोग भी आए होंगे तो अपनी इच्छा से जरूर आए होंगे, लेकिन उसके ऊपर मां की कृपा होगी, इसीलिए आप सब मां के इस प्रांगण में यहां पर उपस्थित हुए हैं। अब ये मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी लोक कला, संस्कृति और हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को सजोने के साथ ही जो सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागृति फैलाने का एक सशक्त मंच बन चुका है। अनेक लोगों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर इस मंच से मिलता है। मुझे बताया गया कि 30 मार्च से मेला प्रारंभ हुआ। इस मेले में कुमाऊं गढ़वाल के लोक गीतों और लोक कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेती बचाओ, नशा उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण नाटक और झांकियों का भी इस मेले में प्रदर्शन किया गया है, जिसके लिए मैं इस ऐतिहासिक मेले के आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को भी साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आप सभी को महाअष्टमी और रामनवमी की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि 500 सालों तक अनेक पीढ़ियां जिसके लिए खप गई, लग गई, अनेक लोग बलिदान हो गए, जिनकी इच्छा थी, प्रतीक्षा थी कि जहां भगवान राम पैदा हुए उनके जन्म स्थान पर उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर भगवान के जन्म स्थान अयोध्या में बनकर तैयार हो गया और ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं कि दूसरी बार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होकर रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। जिन सनातन विरोधियों ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का से लेकर राम मंदिर के निर्माण को रोकने का प्रयास किया, आज जनता उनको लगातार नकारने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और विरासत का ये पुनरुत्थान का अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल को मैं स्वर्णिम काल कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यही समय है और सही समय है, और हमारे राज्य के बारे में भी उनके मुख से बार बार एक शब्द निकलता है, और पहली बार उनके मुख से बाबा केदार के धाम में ये शब्द निकला था कि आने वाला ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि उत्तराखंड इन 10 सालों में प्रगति के शिखर पर होगा, गति के शिखर पर होगा, उन्नति के शिखर पर होगा, विकास के शिखर पर होगा। अगली खबर हरिद्वार से है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम में उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन की ओर से आयोजित युवा ऑल स्टार्टर्स चैंपियनशिप 2025 के समापन समारोह में शामिल की हुई। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2014 में शुरू हुई प्रो कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिताओं ने केवल हमारे खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच प्रदान किया है, बल्कि कबड्डी ने टेलीविजन पर भी काफी लोकप्रियता हासिल की है। प्रतिभाग करने वाले देश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी को रोमांचित करने वाले साथ ही प्रतियोगिता में विजय होकर मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आशा करता हूँ कि जिन टीमों के खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं वो इसे अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के रूप में देखेंगे। भाइयों बहनों, कबड्डी हमारे देश का एक प्राचीन खेल होने के साथ साथ अपने आप में एक विशिष्ट खेल है। इस खेल में सफलता के लिए जहां एक और खिलाड़ी की फुर्ती, ताकत और गति महत्वपूर्ण होती है, दूसरी ओर खिलाड़ियों में धैर्य और टीम स्पिरिट भी बहुत आवश्यक होती है। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि लंबे समय तक कबड्डी को सम्मान नहीं मिल पाया था जिसके वो हकदार है, परंतु पिछले एक दशक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कबड्डी ने न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। 2014 से प्रारंभ हुई प्रो कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिता के आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिला है, अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिला है, बल्कि कबड्डी को टेलीविजन पर भी काफी लोकप्रियता मिली है। इसी प्रकार युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप भी कबड्डी की प्रतियोगिता को एक नया आयाम प्रदान कर रही है। अनेक खिलाड़ियों को एक उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनकी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर अवसर प्रदान कर रही है। मुझे बताया गया है कि इस बार इस चैंपियनशिप का 100 से अधिक देशों में लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही इस चैंपियनशिप में उत्तराखंड के लिए अलग से एक 10 दिवसीय लीग आयोजित कर हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा का दिखाने का अवसर दिया गया, जिसके लिए मैं उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आज हमारा राज्य देश में देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक अलग अपनी पहचान बना रहा है। अभी संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा पदक मेडल जीतकर 7वें स्थान पर 24वें स्थान से 7वें स्थान पर अपनी पहुंच बनाई है, निश्चित रूप से मैं सभी खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में 517 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। आज ये विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक बहुत मजबूत आधार बन गए हैं। इसके साथ ही हमारे विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजक अब उत्तराखंड की ओर खींचे चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताएं जो पहले अन्य राज्यों में होती थी,
वो आज उत्तराखंड में आयोजित की जा रही है, जिसका एक उदाहरण ये युवा स्टार चैंपियनशिप भी हमारे सामने है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी, जिनमें प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य एथलीट उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन अकादमियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, कंडीशनिंग कोच, डाइट स्पेशलिस्ट और साइकियाट्रिस्ट भी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि इस बार जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में इतिहास रचने का काम किया है, जिसमें 2 पदक कबड्डी के खिलाड़ियों ने भी जीते हैं। आज के इस अवसर पर मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहूंगा कि ये तो केवल हमारी शुरुआत भर है। आने वाले समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल लाकर संपूर्ण उत्तराखंड के साथ साथ भारत को भी गौरवान्वित करेंगे। इसी विश्वास के साथ इस आयोजन में सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों और मैं खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं और इस हॉल के अंदर मुझे कई बार आने का अवसर मिला है। इस इंडोर हॉल को भविष्य में, क्योंकि गर्मी आ रही है, अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है लेकिन गर्मी बढ़ रही है, इसलिए इसे एसी हॉल बनाया जाएगा जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप सबको एक बार फिर से मैं बधाई देते हुए, अभी चैत्र नवरात्र भी हमारे चल रहे हैं, मैं उसकी भी बहुत बधाई देता हूं। हमारा वर्ष प्रतिवर्षा 9 वर्ष भी प्रारंभ हुआ है, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, अष्टमी और महानवमी की भी बधाई देते हुए अपनी बात को चमोली के जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने चादरम यात्रा पर कहा। आज कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सड़क मरम्मत पर चर्चा की गई। धाम के अंदर पेयजल, बिजली, शौचालय व्यवस्था आदि के लिए कार्य शुरू हो गए हैं और उम्मीद है कि 25 अप्रैल तक सभी काम पूरे हो जाएंगे और अच्छी यात्रा होगी। अभी बैठक हुई है, खासतौर से चमोली में काफी परेशानियां रहती हैं, किस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर? आज जो कमिश्नर सर की अध्यक्षता में बैठक हुई है उसमें मेन हमने इशू रखा है जो NHIDCL और BRO का रोड रिपेयर वर्क का इशू है, वो रेज हुए हैं और दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने कमिट किया है कि 25 और 28 अप्रैल तक वो रोड को पूरा डामरीकरण करते हुए सुचारू कर देंगे। और जो धाम के अंदर के काम है, जो पेयजल, बिजली, टीन शेड, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, उसमें काम आरंभ हो गया है क्योंकि बर्फ बहुत पड़ी थी मार्च में, तो काम आरंभ करने में देरी हुई थी। लेकिन आशा है पूरी कि 25 अप्रैल तक सारे काम पूर्ण कर लिए जाएंगे और यात्रा अच्छी और सुगम यात्रा का अनुभव श्रद्धालुओं को होगा। सर, इसके अलावा दुर्घटनाएं काफी विषय रहते हैं वहाँ पर, और खासतौर से जब यात्रा ज्यादा होती है, बरसात वगैरह, वेदर वगैरह, काफी परेशानी होती है, तो उसको किस तरह से फेस किया जाएगा? देखिए, यात्रा के लिए जो ARTO हमारे होंगे, पुलिस और रेवेन्यू की टीम निरीक्षण करेंगे लगातार कि ड्राइवर जो है वो एग्जॉस्टेड ना हो, ड्रंक ड्राइविंग ना कर रहा हो, और जहाँ पे भी संवेदनशील जोन्स हैं वहाँ पे साइनेजेस लगाए जाएंगे, स्पीड लिमिट इंश्योर करवाई जाएगी ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हों और जान माल का नुकसान हो। फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा।
पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने हाल ही में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर सीएम के निर्देश पर सभी जिलों में सेवा, सुशासन और विकास को लेकर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। साथ ही राज्य सरकार सफलता मॉडल स्थापित करने वाले लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर तरफ से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे कर लिए हैं। इन 3 साल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास, उन्नति के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके बाद से सीएम धामी को हर जगह सम्मान मिल रहा है। और सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड में लागू किए गए कानूनों की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। देहरादून में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दून पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि वी मार्ट हरिद्वार रोड के पास एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल छीनकर भाग रहा था, जिसे अब पुलिस पकड़ चुकी है। बता दें कि पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार अभियुक्त नशे का आदी है। इसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। अगली खबर भी देहरादून से है, जहां सीएम उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री उत्तराखंड 2025 के तहत पुलिस अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें, अभियुक्त के कब्जे से लगभग 16 लाख रुपए की अवैध स्मैक बरामद हुई है। आपको शातिर अभियुक्त ने पुलिस से बचने के लिए अवैध स्मैक को चावल के नए कट्टों में भरकर सहारनपुर से देहरादून सप्लाई करता था। अगली खबर भी देहरादून से है, जहां पुलिस 9 देहरादून में परेड का आयोजन किया गया। बता दें कि ये परेड फिट इंडिया फिट उत्तराखंड अभियान के तहत की गई। इस दौरान शहर के एसएसपी ने जवानों फिजिकल फिटनेस के प्रति प्रेरित किया और परेड में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश भी दिए गए। अगली खबर में मसूरी से बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अष्टमी के दिन पूजा अर्चना की। बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में मां दुर्गा की पूजा कर 51 कन्याओं को माता के रूप में पूजा। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि अष्टमी एक धार्मिक और सामाजिक परंपरा है।
में है और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमको कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है और कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। आज कन्याओं का आशीर्वाद हमको मिला है। मेरी माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि मसूरी सहित पूरे उत्तराखंड पूरे देश को माँ भगवती का आशीर्वाद मिले। माँ भगवती के आशीर्वाद स्वरूप पूरा देश सुख समृद्धि हो। देखिए, हम हिंदू संस्कृति के मानने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि के आज 8वां दिन में अष्टमी है। इन नवरात्रों में हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। आज महागौरी का दिन है और आज हमारे यहाँ कन्या को देवी स्वरूप माना जाता है। आज राधा कृष्ण मंदिर में हमने 51 कन्याओं का पूजन यहाँ पर किया है। हमने माँ गौरी का आशीर्वाद यहाँ पर लिया है। माँ के रूप में कन्या यहाँ पर है। हमने माँ से प्रार्थना की है कि माँ हमारी मसूरी सुस्थित रहे, हमारा देश आगे बढ़े, हम लोग स्वस्थ रहें और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं हम आगे बढ़ें, ऐसी हमने माँ से प्रार्थना की। लगातार प्रदेश सरकार संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, संरक्षित। आप भी उत्तराखंड के जो व्यंजन है, जो उत्पाद हैं, उसको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। निश्चित देखिए, मैं इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पहले लैंड जिहाद, गौ जिहाद के खिलाफ एक अभियान चलाया और आज जिन स्थानों के नाम आक्रांताओं के नाम पर है, जो गुलामी के प्रतीक हैं, उन नामों को परिवर्तित किया जा रहा है। ये एक शुरुआत है और आगे भी जहाँ कहीं भी सरकार के नाम होंगे उनको परिवर्तित किया जाएगा और यहाँ के महापुरुषों के नाम को। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, राष्ट्रपति नड्डा जी को और पूरे केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। क्योंकि ये वक्फ बोर्ड जो कांग्रेस के समय बना, कुछ लोगों की संपत्ति बन गया था, कुछ ही लोगों का कब्जा इस पर था और जो आम अल्पसंख्यक है उनको इसका लाभ नहीं मिलता था। और इसके बनने के बाद निश्चित ही जो आम हमारा अल्पसंख्यक भाई है उनको उसका लाभ मिलेगा और जो ये माफिया हैं ये माफियागिरी समाप्त होगी। क्योंकि कोई मुद्दा नहीं बचा है। आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर और सबसे बड़ी संपत्ति पर किसी ने कब्जा करा हुआ है तो अकबर अहमद डंपी जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, उनका कब्जा है। सरकार उसको हटा रही थी, लेकिन वक्त के कानून में इतनी गिरापन था, लेकिन हम उन पर बुरा करके और यहाँ की जनता को। अगली खबर देहरादून से है। सीएम धामी ने सचिवालय में वित्त विभाग की बजट यूटिलाइजेशन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के समावेशी विकास के लिए नए संसाधन जुटाने के प्रयास किए जाए। साथ ही कहा कि विभाग दिसंबर तक बजट का 80% खर्च करे। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि हर महीने में मुख्य सचिव और 3 महीने में सीएम धामी इसकी समीक्षा करे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन की प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।